आप किसी पार्टी में हो या किसी भी नए बंदे से मिलते हो और बेसिक क्वेश्चंस के बाद आप भी अगर बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, ऑकवर्ड साइलेंस, आप बात तो करना चाहते हो लेकिन आपको यही समझ नहीं आ रहा कि अब बोलूं क्या, आगे बात को कंटिन्यू कैसे करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु मल्होत्रा और जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू मेक स्मॉल टॉक विदाउट फीलिंग ऑकवर्ड। यानी कि जब भी हम किसी से बातचीत करें, शुरुआती जो हमारी बातचीत होती है, हम लोग उसे बिना ऑकवर्ड बनाए, बिना ऑकवर्ड करें उसको, कि हम लोग कैसे जो हमारी बात है उसे हम कंटिन्यू कर सके, ताकि जो हमारी डीप कन्वर्सेशन है वो हो सके, जो हमारी दोस्ती है, जो हमारी एक आपस में जब भी हम किसी से मिलते हैं जो एक रिलेशन होता है उसको हम लोग बिल्ड कर सके, उसे मेंटेन कर सके। और यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और जानते हैं व्हाई स्मॉल टॉक इज इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं स्मॉल टॉक, यानी कि छोटी छोटी बातें। जब भी हम किसी नए बंदे से मिलते हैं, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, जो तब बातें होती हैं वो होती हैं स्मॉल टॉक। और इन बातों को बिना ऑकवर्ड के, यानी कि इन बातों को कंटिन्यू कैसे करें। आप भी अगर ऐसे करते हैं कि हेलो हाय कैसे हो, कहाँ रहते हो के बाद अगर आप भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बस आपको उनसे बात तो कंटिन्यू करनी होती है लेकिन आपके पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं, आपको यही नहीं पता लगता कि यार आगे क्या बोलूं, बात को कंटिन्यू कैसे करूं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए बिना देर करे फटाफट से आपको कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखिए यार, जो आज का फर्स्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूज द सेटिंग अराउंड यू। यानी कि आपको जो भी आपके आसपास हो रहा है, किसी भी इंसान से, किसी भी लड़के से, किसी भी लड़की से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का जो सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने आसपास की, अपनी सराउंडिंग चीजों पे बात करें। लाइक आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, आप पीवीआर में हैं, तो वहां पे आप बात कर सकते हैं कि यार कौन सी मूवी बेटर है, एक्चुअली मैं आया हूँ देखने, आपने कौन सी मूवी देखी है, आपको पता है कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी है। या आप कहीं जा रहे हो या कहीं पे आप शॉपिंग कर रहे हो, किसी भी आप ओपिनियन ले सकते हो, यार ये शर्ट मेरे पे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, एक वॉच मेरे पे अच्छी लग रही है नहीं लग रही। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आप जो अपनी स्मॉल टॉक है उसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप किसी शादी में जाते हो और वहाँ का जो डेकोर होता है, जो लाइट्स होती है, जो एम्बियंस होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो आप किसी से बात कर सकते हो, यार यहाँ की डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है ना, वेन्यू कितना प्यारा है ना। तो ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स होती हैं जो एक तो फेक भी नहीं लगते और दूसरा सामने वाला इन बातों में इंटरेस्टेड भी होता है, क्योंकि वो सब आपके सामने भी है और उनके सामने भी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, यूज द सेटिंग अराउंड यू। यानी कि जो भी आपके आसपास की चीजें थी, आप उनमें से, उनसे रिलेटेड सामने वाले से क्वेश्चन करो। तो आज की वीडियो का जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब भी आप किसी से बात करो तो आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता हो, जो थोड़ा सा, यानी कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जिससे सामने वाला आपको कम से कम एक या दो लाइन तो बोले। तो यार अभी ना मैं रिसेंटली दिल्ली गया था, तो मैंने वहां पे एक पर्सन से पूछ लिया कि भैया आप दिल्ली से ही हो? तो उसने बोला हाँ दिल्ली से हो। तो मैंने उसको बोला, मैं यार आजकल तो दिल्ली लोग अक्सर छोड़ के जा ही रहे हैं, जो भी नया जा रहा है वो या तो गुड़गांव शिफ्ट हो रहा है। यार छोटी सी बात से जो उससे मेरी कन्वर्सेशन थी वो इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि एंड में अगले 10 मिनट के बाद हम लोग एक दूसरे को अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर रहे थे कि भैया यार अब आओ तो बताना मुझे, कभी दिल्ली आओ तो मिलना। इस तरीके से हमारी जो कन्वर्सेशन थी वो इतनी ज्यादा डीप हो गई थी। तो हमेशा आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो ऑलवेज ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज रिलेट योर ओन स्टोरीज। यानी कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम बात करो तो आप अपने आप को और सामने वाले को, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी स्टोरीज है, उनसे रिलेट करने की कोशिश करो, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो इजीली आपकी बात को समझ पाए और एक वहां पे इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो सके। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपने किसी से पूछा कि आप कहाँ रहते हो और उन्होंने बोला कि मैं गुड़गांव से हूँ, तो आप भी बोल सकते हो यार अभी मैं रिसेंटली गुड़गांव गया था तो वहां पे बारिश आ गई थी और एकदम से थोड़ी सी बारिश से बहुत ज्यादा पानी भर गया। पर इससे जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा गुड़गांव को लेके, बारिशों में पानी तो भरता ही है, तो अपना पूरा बताना स्टार्ट करेगा कि हाँ यार गुड़गांव तो शहर ही ऐसा है, वहां पे सीवरेज का पता नहीं क्या सिस्टम है, थोड़ी सी बारिश होती है और बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो इस तरह से जब भी आप बात करो तो एक स्टोरी से अपने आप को रिलेट करो, जिससे वो भी रिलेट कर सके और आप भी रिलेट कर सको। एक सेम पेज पे, हमेशा सेम पेज पे लैंड करने की कोशिश करो, जहां पे आप और वो दोनों को ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो मेरे जैसा ही है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ट्राई करो कि आप दोनों
सेम स्टोरी को रिलेट कर सको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड जो वीडियो का अगला पॉइंट है वो है ऑलवेज ऑब्जर्व एंड कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप किसी से मिलो, जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, और ये तो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए नहीं है, आप हमेशा जब भी आप किसी से मिलो, चाहे आपको कोई 10 साल पुराना दोस्त है, चाहे आपको 20 साल पुराना दोस्त है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है या आपकी करंट गर्लफ्रेंड है, आप सिचुएशनशिप में हो या किसी से भी जब आप मिलो, तो हमेशा उसे ऑब्जर्व करो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, हमेशा आप उन्हें ऑब्जर्व करो और उन्हें बिल्कुल एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो। जेन्युइन मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल रियल हो, जिससे वो सामने वाला पर्सन आपको रिमेम्बर कर सके, आपको याद रख सके कि हाँ यार उस बंदे ने मुझे ऐसे बोला था। जैसे मेरी अभी एक दोस्त है, मैं उससे मिलने गया और मैंने जाके देखा कि वो अपने जो हेयर्स थे वो ओपन करके आई हुई थी, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही थी, उसके बाल बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। तो जस्ट मैंने उसे छोटा सा कॉम्प्लीमेंट किया, क्या तेरे बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या लगाया तूने बालों में। और ये जो एक मेरा कॉम्प्लीमेंट था, ये बहुत बड़ी हमारी कन्वर्सेशन में बदल गया कि यार ऐसा तो मैं कुछ नहीं करती अपने बालों पे। फिर मैंने उसको बोला नहीं यार तो लड़कियां हैं, मतलब समझ लो ना, वो बहुत सारी बातों से बातें होती गई। और जो हमारी बात थी, जिस बंदे से मिलने में 10 मिनट के लिए गया था, मैं वहां पे 2 घंटे बैठ के बातें करके आया हूं। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप ऑब्जर्व करो, किसी ने बहुत प्यारा टॉप डाल रखा है, किसी ने शर्ट बहुत अच्छी डाल रखी है, किसी की वॉच बहुत अच्छी है, किसी के शूज बिल्कुल न्यू है, किसी का हेयर कट बहुत अच्छा है, किसी की बियर्ड बिल्कुल ट्रिम है और बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करो, बिल्कुल जेन्युइन। ऐसा लगना चाहिए कि यार सामने वाले बंदे ने उसे ऑब्जर्व करा है और जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है वो बिल्कुल रियल हो। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो का 4th पॉइंट, ऑलवेज ऑब्जर्व एंड जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। जो अगला पॉइंट है वो है नो व्हेन टू एग्जिट पोलाइटली। तो देखो यार, सब बातें फॉरएवर नहीं चलती, हमेशा के लिए कोई बात नहीं चलती। जब भी आपको लगे कि सामने वाला पर्सन अब एग्जिट चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है, तो ऑलवेज एक पोलाइटली आप एग्जिट ले लो। यानी कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में है, किसी कैफे में है और आप किसी से आप मिलते हैं, आप बात करते हो, आपको लगता है कि 10-15 मिनट के बाद वो पर्सन अब जा रहा है, वो लेट हो रहा है, तो आपको वहां पे एग्जिट लेना पड़ेगा कि चलिए हम लोग मिलते हैं जल्दी, एक्चुअली मेरा ऑर्डर आ गया, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, आपको इनके साथ एग्जिट लेना चाहिए कि मिलते हैं जल्दी, चलो यार फिर कभी मिलेंगे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सामने वाले के मन पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और देखो यार, अगर आज की बोनस टिप की बात करूं तो आज की बोनस टिप सिर्फ यही है कि हमेशा अपने माइंड में 4 से 5 स्मॉल टॉक के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हमेशा रेडी रखना। जब भी आप कहीं जाओ, आप कहीं इवेंट में हो, कहीं पार्टी में हो, तो आप हमेशा किसी क्लबिंग में आप जा रहे हो, आजकल का यूथ है वो क्लब की तरफ बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो जब भी आप क्लब में, अक्सर लड़कियां एक दूसरे लड़के को पसंद कर लेती हैं या फिर लड़के एक दूसरे लड़कियों को पसंद कर लेते हैं, वहां पे जाके जो स्मॉल टॉक क्वेश्चंस हैं हमेशा उनको रेडी रखो कि आप इस क्लब में रेगुलरली आते हो, मुझे यहाँ की कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको क्या अच्छा लगता है। उनसे भी पूछ सकते हो कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो या फिर आप कहाँ पे जॉब करते हो, कौन सी कंपनी में, कंपनी किस चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, क्या कंपनी का टीएनसी है, टर्म एंड कंडीशंस है। इन्हें हर किसी को अपने माइंड में रेडी रखना चाहिए। फटाफट से एक बार पांचों के पांचों पॉइंट दोबारा रिकॉल कर देता हूं मैं आपके लिए। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था यूज द सेटिंग अराउंड यू, यानी कि आपको अपने आसपास का जो वातावरण है उससे रिलेटेड बात करनी है। एंड सेकंड पॉइंट इज हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ऑलवेज यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिलेट योर ओन स्टोरी। अगला पॉइंट है हमारा, हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जर्व एंड कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली, यानी कि आपको सामने वाले को ऑब्जर्व करना और उन्हें जेन्युइनली अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना है। एंड पर वीडियो का जो लास्ट पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट, वो है नो व्हेन टू एग्जिट पोलाइटली। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहो यार, और मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपके सबसे ज्यादा काम का है, सबसे ज्यादा आपकी हेल्पफुल रही। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।